एक बार नारद जी संपूर्ण धरा पर भ्रमण करते हुए यहाँ वहाँ तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हैं और ये कली काल का दर्शन है। कलयुग के दर्शन करते हुए नारद जी ने जो कुछ देखा है, क्या देखा कि सर्वत्र छल कपट पाखंड झूठ, जितनी भी कमियां जितने भी दोष अब हम कली युग में देख सकते हैं, वो सब के सब नारद जी को दर्शनीय होते हैं। और तब नारद जी कहते हैं कि इस संसार में अब कुछ भी रहा नहीं है, कहाँ जाएं, किस और जाएं, जहां पर तीर्थ स्थान भी दूषित हो गए हों। ऐसा है ये कली का। हम और आप जैसे लोग अगर तीर्थ स्थानों पर जाएंगे, जो दिन रात राग द्वेष में उलझे रहते हैं, तो हम तीर्थ स्थानों को दूषित ही तो करेंगे, हम दूषित ही करते हैं। और आप निर्भय होकर के ये कार्य करते हो, आपको जरा सा भी ये सावधानी नहीं होती कि मैं तीर्थ स्थान पर बैठा हूं, मुझे यहाँ पर किसी की चर्चा नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा पाप नहीं कमाना चाहिए। आप बिल्कुल निर्भय होकर के ये करते हो, क्योंकि आप उस समय ये नहीं अनुमान लगाते कि मैं यहाँ तीर्थ स्थान पर बैठा हूं, क्योंकि आपकी आदत ऐसी बन गई है, आपकी आदत बन गई पर चर्चा करने की, आपकी स्वभाव में ये बात आ गई कि किसी की बात करके ही मुझे जीवन का आनंद लेना है। नहीं, जीवन का आनंद तो परमात्मा का नाम लेकर के ही करो। तो वहां नारद जी अनेक स्थानों पर गए और उन्हीं में एक स्थान श्री वृंदावन धाम, जहां पर भक्ति माता का दर्शन हुआ नारद जी को। नारद जी ने वहां जाकर के बहुत कुछ देखा, लेकिन एक स्थान पर क्या देखा कि एक स्त्री रुदन कर रही है। क्यों रुदन कर रही है? और क्या देखा कि उनकी गोद में दो पुरुष अचेत अवस्था में हैं। देखने पर क्या पता लगा कि वह बूढ़े भी हैं, वह रोगी भी हैं और मूर्छित अवस्था में हैं। नारद जी दूर से देख रहे हैं ये सब, और वह जो देवी बैठी हैं उनके निकट में और भी बहुत देवियां बैठी हैं। 7 नदियां देवियों का रूप धारण करके उन देवी की सेवा में लगे कि कैसे भी करके इनका दुख हम दूर कर दें। नारद जी दूर से इस दृश्य को देख रहे हैं। नारद जी ने देखा कि ये देवी कौन है और इनकी गोद में ये सब कौन बैठे हैं, ये रुदन क्यों कर रही है, इन सबको जानने का भाव नारद जी के मन में आया। लेकिन नारद जी कहते हैं कि मैं अपने आप कैसे जाऊं, मैं अपने आप कैसे जाऊं, जब तक ये स्वयं मुझे नहीं बुलाती तब तक मैं नहीं जा सकता। और उधर वो देवी जो रुदन कर रही हैं, उन्होंने भी देखा दूर से नारद जी आए हैं। और नारद जी माने संत आए हैं, भक्त आए हैं। और संत के दर्शन मात्र से ही दुख कलेश नष्ट हो जाते हैं। तो क्यों नहीं मैं इन संत को यहाँ बुलाऊं और अपने दुख का निवारण इनसे प्राप्त करूं। सो भक्ति देवी उन्हें पुकारती है कि हे महात्मन, आप क्षण भर के लिए मेरे और आइए और मेरी एक प्रार्थना को श्रवण कीजिए। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा चिंतामपि नाशय। आप आइए और मेरी चिंता का नाश कीजिए। तब नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि आप कौन है देवी और किस लिए इतना कष्ट प्राप्त कर रही हैं। तब भक्ति देवी पूछने पर अपना परिचय देती हैं, अहम भक्ति रीति, मैं भक्ति हूँ और मेरे गोद में जो ये 2 पुरुष हैं ये कोई और नहीं, ये दोनों मेरे संतान हैं, दोनों मेरे पुत्र हैं। कौन है? बोले ये ज्ञान और वैराग्य हैं। तो क्या हुआ इनके साथ? ये मूर्छित क्यों हैं, ये अचेत क्यों हैं, और अगर ये आपके पुत्र हैं तो इनके बाल सफेद क्यों हैं, ये बूढ़े से क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप इनकी माता हैं। नारद जी ने जब ऐसा पूछा तो भक्ति देवी ने कहा यही तो आश्चर्यजनक है, यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनकी माता हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों वृद्ध क्यों हो गए। मैं इनकी माता तरुणी हूँ। लेकिन इतनी सी कथा नहीं है नारद जी, मेरी कथा तो वहीं से शुरू होती है जहां से मेरा जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? बोले मैं द्रविड़ देश में, द्रविड़ देश माने दक्षिण भारत। आप भारत के कौन से कोने में बैठे हो? कौन सा कोना है ये? हाँ जी, उत्तर भारत है ये, है ना। ये उत्तराखंड है, उत्तरांचल है,
उत्तर भारत जिसको कहा जाता है। ठीक इसी के सामने है दक्षिण भारत। और आप जान लीजिए ये भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है, यहाँ पर भक्ति का जन्म हुआ है। आप उत्तर भारत में हो, यहाँ जितनी भक्ति है उससे कहीं ज्यादा भक्ति दक्षिण भारत में है। भक्ति से तात्पर्य क्या है? जो आप और हम भक्ति करते हैं, हम कहते हैं यही तो भक्ति है। नहीं, ये भक्ति नहीं है। अभी तो हम बहुत एक शून्य वाला कार्य कर रहे हैं, एक नर्सरी कक्षा वाला कार्य। हम कहते हैं कि हमने रोज का नियम कर लिया, मंदिर चले गए, जल चढ़ा आए, धूप बत्ती कर आए और प्रणाम हो गया तो हमारा नियम पूरा हो गया। ये नियम नहीं है। नियम तो तब पूरा होगा जब आप मन से जाओगे। तन से तो कहीं पर भी जा सकते हो। हमारे शास्त्रों में सबसे अधिक विधान बताया गया है कि शारीरिक पूजा करो, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक पूजा। मानसिक पूजा अगर आप कर लेते हो तो आपको और कुछ करने की फिर कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मानसिक भाव में आप सबसे अधिक भगवान से जुड़ते हो। और विशेष रूप से जितने भी साधन है वो मन को जोड़ने के लिए ही तो हैं। येन केन प्रकारेण आपका मन परमात्मा में जुड़े, इसलिए कथा होती है, इसलिए नाम जप होता है, इसलिए सब साधन किए जाते हैं। सभी साधनों के पीछे उद्देश्य है मन का परमात्मा से जुड़ना। तो मन को जोड़ने के लिए कितना खेल करना पड़ता है। देखो, एक छोटा सा ये मन है, और मन भी कौन है? मन भी परमात्मा का ही एक रूप है। एको मन देव साक्षी। परमात्मा कहते हैं इस मन को भी मेरा ही रूप जानो, मैं ही हूं मन ने। लेकिन उस मन को लगाने का जो एक बड़ा खेल है वो परमात्मा ने हमारे साथ जोड़ दिया कि किसी प्रकार से ये जीव अपना मन संसार से हटा करके मेरी ओर लगाए। इसी खेल में, इसी धुन में आपको लगा दिया। मुझ ही में रहकर मुझ ही से पर्दा। ये खेल आपसे परमात्मा करे कि ये जीव यहाँ पर आए, इन्हीं के बीच में रह करके मैं इन्हीं के बीच में छिप करके रहूंगा, लेकिन इनको मुझे प्राप्त करना ही होगा। जो मुझे प्राप्त कर लेगा निश्चित वो भागवत धर्म को प्राप्त कर लेगा। ये भागवत धर्म यही है हमारे लिए। तो नारद जी भक्ति देवी बता रही हैं कि अहम भक्ति रीति, मैं भक्ति देवी हूँ और द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। उससे आगे आगे जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, गुजरात में आई तो जीर्ण हो गई, जर्जर हो गई, बूढ़ी हो गई मैं भी। वहाँ पर मेरी बड़ी बुरी अवस्था हो गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ती बढ़ती जब मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन जो बिहारी जी का घर है, वृंदावन जहाँ भक्ति नाचती है, जहाँ भक्ति भी झूमती है, जहाँ मुक्ति भी पानी भरती है, ऐसे स्थान पर जब भक्ति देवी आई तो भक्ति देवी तो तरुणी हो गई। लेकिन बड़े आश्चर्यजनक है ये कहना कि ज्ञान और वैराग्य यहाँ पर भी बूढ़े हैं। ज्ञान और वैराग्य की स्थिति यहाँ पर भी वही बनी हुई है। देखो, वृंदावन की भूमि कितनी पावन भूमि है, लेकिन वहां पर भक्ति का बोलबाला है। भक्ति सर्वत्र विराजमान है, लेकिन ज्ञान वैराग्य वहां पर भी नहीं है, वहां पर भी कोसों दूर है। और वृंदावन की भूमि पर बैठी ही भक्ति देवी नारद जी से बात कह रही है कि मेरा ये कष्ट दूर कर दीजिए। एक माता कैसे सुख प्राप्त करे जब तक उनके पुत्र उनके सामने दुखी हो, कष्ट प्राप्त कर रहे हो। तो एक माता का दुख दूर होगा तो वह सब कुछ कर पाएगी। निश्चित हमारा भी कोई दुख होता है, और जब तक वो दुख होता है तो तभी हम कुछ कर पाते हैं। भजन भी तभी होता है जब मन निश्चिंत होता है। मन में कोई चिंता बनी रहे तो भजन भी नहीं हो पाता। तो भक्ति देवी कह रही है कि मेरे दुख को दूर कीजिए, और मेरा दुख एक ही है कि ये मेरे जो 2 पुत्र हैं ये जागृत हो जाएं, इनका रोग शोक दूर हो जाए, ये वृद्धावस्था से दूर हो जाए। तब नारद जी ने कहा कि मैं प्रयास करता हूँ। कैसे भी करके नारद जी उनको जगाते हैं, अनेक शास्त्रों का वर्णन करते हैं, और नारद जी कहते हैं अरे ज्ञान भैया जाग जाओ, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, हे ज्ञान हे वैराग्य जागो। लेकिन कहते हैं कोई जाग नहीं पाया। थोड़ी देर के लिए ही नेत्र खुलते, लेकिन फिर वह निद्रा को प्राप्त हो जाते। नारद जी भी अचंभित हैं कि इनकी मूर्छा क्यों नहीं टूट रही, क्या ऐसा कार्य किया जाए जिनसे इनकी मूर्छा को दूर किया जाए, उपचार कैसे हो इनका। तब नारद जी ऐसा विचार कर ही रहे होते हैं तो एक आकाशवाणी से उनको कहा गया कि कोई सत्कर्म करो, कोई सत्कर्म करो, कोई सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा कौन सा सत्कर्म, क्योंकि सत्कर्म कई प्रकार के होते हैं।
सत्कर्म अवस्था स्थिति के अनुसार होता है। जैसे एक आप कहीं से जा रहे हो और रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई हो, कोई व्यक्ति पड़ा हो घायल अवस्था में, और आप एक भक्त होने के नाते भगवान से प्रार्थना कर दो कि हे प्रभु, ये घायल व्यक्ति है, ये मूर्छित है, इसे ठीक कर दो, इसे स्वस्थ कर दो। तो प्रार्थना तो आप कर रहे हो, सत्कर्म तो आप कर रहे हो, लेकिन ये उसके अनुकूल नहीं है। अनुकूल क्या होगा कि आप उसको लेकर के जाओ हॉस्पिटल में, उसका उपचार कराओ, उसकी मरहम पट्टी कराओ, उसके घाव पर कुछ दवा लगाओ। ये सत्कर्म हो सकता है ना। सत्कर्म तो वो भी था कि जब आप प्रार्थना कर रहे थे, सत्कर्म तो वो भी था ना जब आप प्रार्थना कर रहे थे। और सत्कर्म ये भी है कि जब आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं उसका, तो दोनों सत्कर्म है। लेकिन कौन सा अनुकूल रहेगा जरा आप बताओ, कौन सा अनुकूल रहेगा? केवल भगवान से प्रार्थना कर देने से उसका उपचार हो जाएगा, या उसके लिए आप कुछ कर्म करोगे, उसे हॉस्पिटल लेकर के जाओगे, उसका उपचार कराओगे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सत्कर्म तो दोनों ही है, लेकिन लाभदायक कौन सा है कि घायल पड़ा व्यक्ति अगर आपके सामने है तो केवल प्रार्थना कर लेने से आपका कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। आप उसे लेकर के जाएं, उसका उपचार कराएं, उसकी मरहम पट्टी कराएं, वो सत्कर्म आपका उसके काम आएगा। केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। तो नारद जी, आप अभी तक जितने भी प्रकार के सत्कर्म कर रहे थे वो उतने ही थे कि उनकी प्रार्थना हो रही थी, लेकिन उनका उपचार नहीं हो रहा था। तब नारद जी से कहा गया कि आप सत्कर्म करें। नारद जी ने कहा कि ये सत्कर्म मुझे कौन बताएगा? तो कहा संतों से ही आपको ये ज्ञात होगा, आप संतों के पास जाओ। अब नारद जी ने एक ही कार्य करना प्रारंभ किया, यहाँ वहाँ जहाँ भी गए संतों को प्राप्त करते और उनसे एक ही प्रश्न करते कि मुझे कौन सा सत्कर्म करना है। लेकिन कहते हैं नारद जी को कोई जवाब नहीं मिला। क्यों? क्योंकि नारद जी से महान तो कोई और है ही नहीं। सभी अपने प्रश्नों का जवाब नारद जी से प्राप्त करते हैं, नारद जी स्वयं प्रश्न लेकर के बैठे। तब नारद जी ने कहा कि यहाँ तो मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा। तब एक स्थान पर नारद जी बैठ गए और वहीं पर ही कहते हैं उन पर कृपा हुई। कौन? सनकादिक ऋषियों का आगमन हुआ। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक दिन विशालापुरी से 4 ऋषियों का आगमन हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 सनकादिक ऋषि। और जब ये आए, ये कहा थे, बोले ये बद्री धाम में थे, बद्री धाम से इनका आगमन हुआ। और नारद जी को जब इन्होंने देखा तो किस हाल में देखा? नारद जी जब बैठे थे तो दीनहीन होकर के बैठे थे, चिंता से ग्रसित होकर के बैठे थे। ये जो वर्णन किया जा रहा है ये एक भक्त का वर्णन है, और भक्त कभी चिंता में बैठा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। भक्त तो भगवान के चिंतन में बैठा नजर आना चाहिए। और नारद जी जैसे महान भक्त, परम वैष्णव, जो भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, वो ही चिंता कर रहे हैं, वो ही इस स्थिति में बैठे, तो बाकी संसार वालों का तो क्या ही हाल होगा। जो परम भक्त हैं भगवान के, नारद जी के बारे में तो जानते हो ना। नारद जी जैसा कोई भक्त हो सकता है क्या? नारद जी ने तो कितनी भक्ति की और कितनों को भक्ति के मार्ग पर चलाया, और वो भक्त ही स्वयं व्यतीत होकर के बैठ जाए तो फिर कौन हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। नारद जी दीनहीन होकर के बैठे हैं, मुख लटका करके बैठे हैं, अपने सिर पर हाथ रख करके बैठे हैं, जैसे किसी का धन चोरी हो जाता है, ऐसे लुट गए हो मानो, इस स्थिति में है नारद जी। तब सनकादिक ऋषियों ने जब उनको इस स्थिति में देखा तो पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतश्चागमन् तव। हे नारद जी, आप क्यों इस प्रकार से चिंतातुर होकर के बैठे हो, क्यों उदास हो आप? तब नारद जी ने कहा कि यही एक समस्या है जहाँ मैं कुछ जवाब प्राप्त नहीं कर पा रहा। आप आ गए हैं तो अब मुझे विश्वास है कि निश्चित सब समाधान होगा।
संतों ने कहा समस्या क्या है? बोले समस्या ये है कि भक्ति माता जागृत है, लेकिन उसके जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो सुप्त अवस्था में है, वो सोए हुए हैं। उनको कौन जगा सकता है? उनको कैसे जगाया जा सकता है? तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी, इसके लिए केवल एक ही उपाय है, और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्यों? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण में ही ऐसा क्या है? बोले उसके शब्द में ही सारा रहस्य है। भागवत शब्द को आप सुनिए, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। उस भागवत शब्द में ही ये सारा रस विद्यमान है, क्योंकि ये जो फल है ये ऐसा फल है जिसमें सभी प्रकार का रस हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर भक्ति भी है, यहाँ पर ज्ञान भी है, यहाँ पर वैराग्य भी है, यहाँ पर त्याग भी है। और आप उन्हीं भक्ति ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए ही तो सब श्रम कर रहे हैं। तो नारद जी, आपको श्रीमद् भागवत कथा का पारायण ही करना होगा, उसी से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे।